बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, ज़ाविया का सिलसिला चल रहा है। इशफाक साहब का ज़ाविया है जो उन्होंने पीटीवी में कहा, किसी दौर में कहा था, फिर उसकी कंपाइलेशन है, संगे मील में की है उन्होंने, के 3 पार्ट हैं। दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। आज उनका टॉपिक है कि चीज़ों की अवलियत, पसंद और तर्क दुनिया। अब इसमें 2 उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि चीज़ों की पसंदगी है, मादियत परस्ती है और तर्क दुनिया। तो आज हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तर्क दुनिया का दूसरा करेंगे। तो अशफाक साहब की एक कोटेशन है, कहते हैं कि इंसान पर सबसे बड़ा बोझ, इंसान पर बहुत से बोझ होते हैं मगर सबसे बड़ा बोझ जो है वो तकब्बुर का होता है। और हम बग़ैर किसी सोचे समझे कि अल्लाह के नज़दीक कौन कमतर है, कौन आला है, और हम ख़ुद ही फ़ैसला कर लेते हैं। तो चलते हैं कि चीज़ों की अवलियत और पसंदगी के बारे में। कहते हैं कि लाहौर में, हमारे डिफेंस के इलाके में, बहुत आला किस्म के बेंगलोज़ हैं और मकान हैं और ऐसे दीद के काबिल हैं कि आदमी देखता रह जाए। कहते हैं कि एक मर्तबा ऐसे ही एक बड़े मकान में हम बैठे हुए थे, तो ऊपर हमारे फ़ानूस था। तो फ़ानूस इतना खूबसूरत था कि आदमी का दिल करे कि देखता ही जाए। और जिस कमरे में कहते हैं हम बैठे थे, तो उस फ़ानूस के नीचे उस कमरे में इतनी खूबसूरत और दीदाज़ेब चीज़ें थी कि हम सिर्फ़ उनके बारे में सोच सकते हैं या ख़याल कर सकते हैं। तो कहते हैं बहुत आला समा था, हम बैठे थे, तो वहाँ उसी कमरे में, वहाँ जो मालिक है उसका लड़का ओ लेवल क्लास की तैयारी कर रहा था और उसके साथ उसका ट्यूटर भी बैठा हुआ था। अब कहते हैं कि माहौल ऐसा खूबसूरत और ऐसा समा था कि हम मादियत परस्त चीज़ों की तरफ देखने में मगन थे और आपस में बातें कर रहे थे। चूँकि मालिक जो उस मकान का था, जो मेरा दोस्त भी था, और वो उस वक्त मौजूद नहीं था। हम कुछ बातें करने लगे आहिस्ता आहिस्ता, तो मालिक अचानक अंदर आ गया बाहर से, और उसने आते ही अपनी चीज़ों की तरफ देखा और मुझे कहा कि इशफाक साहब, इन चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए, कि आपने ये चीज़ें देखी हैं, आपको पसंद आईं? तो इशफाक साहब कहते हैं कि मैंने उसे कहा, साहब ये तो हम ख्वाब में भी नहीं देख सकते, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। फिर उन्होंने अचानक ट्यूटर की तरफ देखा जो उसके बच्चे को ओ लेवल की तैयारी करवा रहा था। उसने कहा कि आप भी यहाँ आ गए अपना बोरिया बिस्तर लेकर? तो उसने कहा कि सर, मामला ये है कि इस फ़ानूस की रोशनी इतनी तेज़ है कि यहाँ पढ़ाने में बहुत आसानी रहती है। अब मालिक के तेवर कुछ बदल गए और चेहरे पे कुछ और आसार आ गए। उसने कहा, आप मेरी मर्ज़ी के बग़ैर इस कमरे में कैसे आ गए? तो उसने कहा कि यहाँ ज़रा आसानी रहती है। तो अब उसके कहते हैं कि लहजे में इतनी खरफ्तगी थी, कठिन लहजा था कि ट्यूटर बेचारा परेशान हो गया। फिर कहा कि आपने तो देख लिया होगा ये सारी चीज़ें कितनी कीमती हैं और अहम के हैं। फिर उन्होंने मुझसे राय लेने के लिए, अशफाक साहब कहते हैं कि मुझसे पूछा कि अशफाक साहब, आप भी गवाही दे सकते हैं? तो मैंने कहा, बिल्कुल मैं गवाही दे सकता हूँ, ये बेशबहा बेकीमत बहुत कीमती चीज़ें हैं, तो इस पर कोई शक नहीं है। अब मालिक ने ट्यूटर की तरफ देखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा कि ठीक है, एंजॉय कर लो इन चीज़ों को, मगर ये एंजॉय करने के लिए सिर्फ़ 1 सेमेस्टर है। इस सेमेस्टर के बाद तो आप चले जाएंगे, उसके बाद ये चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकेंगे। अब बड़ा तकब्बुर कहते हैं उसके लहजे में झलक रहा था। उसने ट्यूटर को कहा कि सिर्फ़ 1 सेमेस्टर तक यहाँ एंजॉय करो, उसके बाद तो आप चले जाएंगे, तो चलें, आप एंजॉय करते रहें। अब कहते हैं कि ट्यूटर बड़ा गरीब सा और मिस्कीन सा आदमी था। अब वो खड़ा होकर उसने कहा कि सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं सिर्फ़ 1 सेमेस्टर तक यहाँ हूँ, इसके बाद इन चीज़ों को मैं एंजॉय नहीं करूँगा। मगर आप भी कब तक एंजॉय करेंगे? आप भी 2 या 3 सेमेस्टर तक ही रहेंगे, उसके बाद तो आप ख़ुद भी इस चीज़ों का एंजॉय नहीं कर सकेंगे। एक जुमला बड़ा कहते हैं इशफाक साहब, उन्होंने कहा, उन्होंने इस मालिक को कहा कि हम और आप एक ही कश्ती के सवार हैं। चाहे आप ये कहें कि मैं इस कश्ती को बहुत देर तक चलाता रहूँगा, मगर ये कश्ती इतनी देर तक चलेगी नहीं। अब कहते हैं मालिक के चेहरे पर बड़ी खफगी आ गई, मगर दलील इतनी मज़बूत थी, वो कुछ कह न सके, और उसके बाद कहा कि चलो ठीक है, आप बैठें, और वो गुस्से से ऊपर कमरे में चले गए। अब इशफाक साहब कहते हैं कि ये मादी जो चीज़ें हैं, ये कीमती जो चीज़ें हैं, ये इस तरह हमारे साथ चिपक जाती हैं कि हम अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। एक दरख्त है गुखड़ू, उनकी मिसाल देते हैं, कहते हैं ये चीज़ें गुखड़ू हैं, जो उनका पखड़ा होता है वो हमारे
कपड़ों से चिपक जाता है और हमें मालूम नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम चलते हैं, ये जब है चुभने लगता है तो फिर हमें मालूम होता है और इस पकड़े से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मादी चीज़ें उस दरख्त की मानंद हैं, उस गुखड़ू की मानंद हैं जिनका पकड़ा हमें चिपका हुआ होता है और हमें महसूस नहीं होता। इशफाक साहब एक और तशबीह देते हैं, कहते हैं इस दुनिया में हम उस खाली कनस्तर की तरह हैं जिसके ऊपर मादी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रखी जाती हैं और वो कनस्तर चिब्बा हो जाता है और हम उस मादी चीज़ों के बोझ तले हो जाते हैं। फिर अगर ये मादी चीज़ें हट भी जाती हैं मगर कनस्तर चिब्बा ही रहता है, उसको आप कितना भी सीधा कर लें मगर उसके निशान, उसके घुन जो होते हैं उसके ऊपर रहते हैं। ये मादी चीज़ें इसी तरह हैं, हमें लपेट के रखती हैं और हम इनसे जान नहीं छुड़ाते। आप कहते हैं महारत यही है कि उसके ऊपर चीज़ें भी आएँ और हम चिब्बे भी न हों, गुखड़ू भी लगे, पकड़ा भी हमें न लगे और हम ये महसूस करते रहें कि हम इस दुनिया में चल रहे हैं, इन चीज़ों को हमने अंदर से नहीं बसाया। हम उस तकब्बर की मानंद नहीं हों जो किसी को कमतर समझे, ख़ुद को आला समझे, दूसरों को कमतर समझे, अपने आप को बहुत अल्फ़ा समझे। तो ये दुनिया की मादी चीज़ें आर्ज़ी हैं, इनसे बचें और इनसे तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला आपको करम और नवाज़िश करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।